पहले तो आप इमाम को मिल सकते थे, आज इमाम गिबत में है, तो अगर वो सामने नहीं आना चाहते, कोई यूट्यूब अपना चैनल बनाए, हम यूट्यूब से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारी रहनुमाई करें, हम तैयार बैठे हुए हैं सरकार, हम तो अहले बैत का दिफा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दावे करते हैं जी फलाना इमाम जड़ा इमाम महदी नूं मिले जी, सरकार इमाम महदी अगर दुनिया में मौजूद ने, अगर उन्होंने किसी को मिलना है ना, तो सब तो सूटेबल बंदा मैच है। मैंने तो मादी के लिए रास्ते ही मार कर दी, इमाम महदी को तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी इस हवाले से, तो इमाम महदी का अद्धा काम इस हवाले नाल तो हो गया, उन्होंने बहुत प्रोवाइड कर दी है, इंशाल्लाह तो सामने आन असी जनाब उन्होंने बैत करांगे। जीम जहलम के इस जीम जाहिल की गुफ्तगू सुनने के बाद अगर आपके जिस्म में कुछ झुरझुरी सी नहीं आई तो जरा तलाश करें कि आपकी गैरत ईमानी कहाँ चली गई है। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई गली मोहल्ले के आम आदमी नहीं है, किसी मसलक के मौलवी नहीं है और किसी जमात के बाबे नहीं हैं, लेकिन इसका मुंह इतना फट चुका है और ज़ुबान इतनी दराज हो चुकी है और हौसला इतना बढ़ चुका है कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहानत और मजाक भी शुरू कर दिया है। आप देखें ज़रा क्या क्या बातें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कही हैं कि अगर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी से मुलाकात करनी ही है तो सबसे सूटेबल बंदा मैं हूँ। आप अंदाज़ा करें कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैटर्न कितना प्यूरीफाई है, कितना मुकद्दस है, कितना आला है, और उस आला पैटर्न के मुकाबले में ये खुद को पेश कर रहा है कि सबसे सूटेबल बंदा मैं हूं जिसके साथ इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूं सबसे सूटेबल बंदा तू है जिसको इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले आके अपनी तलवार से सीधा करेंगे। और उसके बाद क्या कहता है, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो आ जाना चाहिए क्योंकि उनका आधा काम तो मैंने कर दिया है, और वो मैंने देखे बनु उमैया को ये कर दिया है, फलानों को ये कर दिया है। तो मैं इसे जवाब देता हूं कि आप ऐसा करो कि 3-4 चैनल और बना लो, बाकी जो आधा काम रहता है वो भी आप ही कर लो। इमाम महदी अलैहिस्सलाम को बुलाने की क्या जरूरत है? इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई यूट्यूब चैनल बनाने के लिए तो नहीं आ रहे, फेसबुक पेज बनाने के लिए तो नहीं आ रहे, कोई टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए तो नहीं आ रहे, बंद कमरे में बैठकर क्लिपिंग खेलने के लिए तो नहीं आएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मकासद तो बड़े अजीम हैं, वो तो इस उम्मत के मसीहा बन के आएंगे, मददगार बन के आएंगे, इस उम्मत की नुसरत के लिए आएंगे और गिरी हुई उम्मत को उठाने के लिए आएंगे, इस रोती हुई उम्मत को हंसाने के लिए आएंगे। वो जो जुल्म और सितम से भर चुकी है पूरी कायनात, उसको दोबारा ईमान से भरने के लिए आएंगे और उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेंगे, मिलके यहूद से जिहाद करेंगे और फिर उनके मसीहा दज्जाल को कत्ल करेंगे। हाँ, उनकी मदद के लिए खुरासान से काले धारीदार परचम वाले निकलेंगे और उनकी मदद के लिए वहां पहुंचेंगे, लेकिन उनके आने से पहले उनका आधा काम कोई नहीं कर चुका होगा। और भाई अगर उनका आधा काम उनके आने से पहले हो गया है तो फिर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आने की जरूरत क्या है? एक फर्द वाहिद जो जाहिल भी हो, दज्जाल भी हो, कज़्ज़ाब भी हो, झूठा भी हो, मुनाफिक भी हो, बदजुबान भी हो और मुनाफिर भी है, वो एक शख्स कहता है कि मैंने इमाम महदी का आधा काम कर दिया है। तो मुझे बताओ कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काम करने के लिए आ रहे हैं, ये जो इंजीनियर कर रहा है? कैसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अहानत हुई, और वो लोग जो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सबसे ज्यादा शोर गुल करते हैं और सबसे ज्यादा उनके यहाँ इमाम महदी का तज़किरा होता है, वो भी चुप है, उन्होंने भी कोई बयान जारी नहीं किया। उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि भाई इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो तुम तारीफ कर रहे हो, ये जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में तुम बात कर रहे हो, ये सरासर इमाम महदी की तौहीन है। लेकिन बहरहाल हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन इसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कौन इसकी हाँ में ना मिलाता है। हमको तो वही बात करनी है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। हम अपनी मर्जी और मंशा से कुछ नहीं कह रहे, हमें अहादीस मुतवातिरा ने बताया है इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत अजीम शख्सियत होंगे, उनका मकसद बहुत अजीम होगा, वो उस वक्त आएंगे जब सारी कायनात जुल्म जोर से भर जाएगी। और जिस तरह ये कह रहा है आधा काम मैंने कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि जुल्म जोर, नफरत इंतशार, इफ्तराक, तासुब ये काफी फैला चुका है। लिहाजा इमाम महदी की तौकीर, आपकी अजमत, आपकी फजीलत और आपकी इज्जत की हिफाजत करना हम अहले सुन्नत अपना फरीजा समझते हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नी के या शिया के नहीं होंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत मुसलमा के होंगे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गिरोह, बड़ी बड़ी जमातें उस वक्त बेनकाब हो जाएंगी। और इस किस्म के मिर्जे ये तो अभी एक्सपोज हो गए हैं
इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद तो इनका क्या हशर होगा। लिहाजा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो अहादीस मुतवातरा में हमें कंसेप्ट मिलता है, हम उसी को फॉलो करेंगे और उसी इमाम महदी का इंतजार भी करेंगे, उनके लश्कर में शामिल होने की दुआ भी करेंगे और उसके लिए कोशिश भी करेंगे। और ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल शख्स जो पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरा महदी कहा और इसने अपने आप को आधा महदी कहा है, याद रखें जिन्होंने पूरे महदी का दावा किया वो भी झूठे थे, ये जो आधे महदी का दावा कर रहा है ये भी झूठा है। और अगर कोई शख्स इसकी सफाई दे कि जी वो आधे महदी का दावा तो नहीं कर रहा, तो उनसे मैं कहूंगा भाई अपनी अकल का इलाज करवाओ, अपने ईमान को टटोलो, कहीं मौजूद भी है या वो तासुब और नफरत की भीड़ चढ़ चुका है। अल्लाह ताला हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा बनाए और उस लश्कर के काबिल भी बनाए।